dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास की समाज शास्त्र भाग सेकंड की अध्याय 3 भारतीय लोकतंत्र की कहानियां। भारतीय लोकतंत्र की कहानियां का टॉपिक राजनीतिक दलों के कार्य एवं महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम राजनीतिक दलों के कार्य एवं महत्व, राजनीतिक दलों का क्या कार्य होता है और इनका महत्व क्या है, इनके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे राजनीतिक दलों के कार्य एवं महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, समस्याओं की व्याख्या। आज हम समस्याओं की व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। समस्याओं की व्याख्या, किसी भी समस्या की व्याख्या कैसे की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में किसी भी लोकतंत्रात्मक देश अर्थात जहां पर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जनता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोक कल्याण के कार्य, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में, शासन प्रणाली में जनता का विशेष ध्यान रखा जाता है। में जनता का विशेष ध्यान, जनता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोक कल्याण के कार्य से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोक कल्याण से संबंधित, लोक कल्याण से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, अर्थात लोगों के कल्याण से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। राजनीतिक दल इन समस्याओं की व्याख्या ऐसी सरल भाषा में करते हैं। जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती है, राजनीतिक दल ऐसी समस्याओं की व्याख्या ऐसी सरल भाषा में करते हैं, ऐसी सरल भाषा में करते हैं कि सर्वसाधारण असमानताओं से परिचित हो जाता है। सर्वसाधारण सभी समाज इन असमानताओं से परिचित हो जाता है और नागरिक असमानताओं को समाधान करने का प्रशासन की सहायता करता है और नागरिक उन समस्याओं का समाधान करने में प्रशासन की सहायता करता है। नागरिक भी अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासन की सहायता करता है। जैसे आए दिन देश में, राज्य में अनेक घटनाएं घटा करती हैं। लोकतांत्रिक देशों में आए दिन अनेक घटनाएं घटा करती हैं। जैसे आज हम उत्तर प्रदेश को लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन कई घटनाएं घट रही हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन कई घटनाएं घट रही हैं। तो जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं का समाधान, उनकी समस्याओं का समाधान सरल भाषा में राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तो वहां मीडिया पहुंचकर, अर्थात दूसरा राजनीतिक विपक्षी दल, राजनीतिक दल पहुंचकर उसकी समस्याओं का समाधान अर्थात निष्पक्ष न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हाल में हाथरस में एक घटना घटती है। हाथरस में एक घटना घटती है। उस घटना में कई राजनीतिक दल पहुंच करके उसे न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, अर्थात मीडिया, पत्रकार पहुंच करके उस घटना को देश के सामने रखते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन्हें निष्पक्ष न्याय दिलाने की लिए कोशिश करते हैं। यही है लोकतंत्रात्मक समस्याओं का समाधान, अर्थात समस्याओं की व्याख्या लोकतंत्र के द्वारा, लोकतंत्र में मीडिया के द्वारा अर्थात राजनीतिक दलों के द्वारा समस्याओं की व्याख्या की जाती है, अर्थात समस्याओं का समाधान किया जाता है, उसे निष्पक्ष न्याय दिलाया जाता है। इसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट है जनमत संग्रह। इसका सेकेंड पॉइंट है जनमत का निर्माण। जनमत के निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट जनमत का निर्माण।
जनमत का निर्माण। जनमत के निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं कि जनमत का निर्माण कैसे किया जाता है। जनमत का निर्माण कैसे किया जाता है? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। जनमत प्रणाली में, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यहां से हम समझ सकते हैं कि जनमत संग्रह का निर्माण कैसे होता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है वो जनता चुनाव करती है, अर्थात प्रतिनिधियों का मतलब शासक का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दल इन प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत गुणों का प्रचार व प्रसार करके अपने पक्ष में प्रभावी एवं स्वस्थ जनमत निर्माण करता है। राजनीतिक दल इन प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत गुणों के प्रचार व प्रसार करके इन प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत जिस प्रतिनिधि के राजनीतिक दल जनता जिस प्रतिनिधि का चुनाव करती है उस प्रतिनिधि का राजनीतिक दल व्यक्तिगत प्रचार प्रसार करके अपने पक्ष में प्रभावी एवं स्वस्थ जनमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल इनके व्यक्तिगत गुणों का प्रचार प्रसार करके अपने पक्ष में प्रभावी एवं स्वस्थ जनमत का निर्माण करते हैं। ऐसा करके राजनीतिक दल निर्वाचकों का पथ प्रदर्शक करते हैं। पथ प्रदर्शक का मतलब रास्ता दिखाने, राजनीतिक दल पथ प्रदर्शकों का प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शकों का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात मतलब रास्ता दिखाने का, जनता को एक नई रास्ता अर्थात विकास का प्रदर्शन करते हैं। जैसे ब्राइस के शब्दों में लोकमत अथवा जनमत को प्रशिक्षित करने, जनता के मत को प्रशिक्षित करने से पूर्व राजनीतिक दल लोकमत अथवा जनमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। लोकमत अथवा जनमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ब्राइस ने बताया कि लोकमत का मतलब लोगों का मत अर्थात जनमत, जनता का मत, लोकमत अथवा जनमत प्रशिक्षित का मतलब उन्हें ट्रेंड करने, उनके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन संबंधी शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। निर्वाचन संबंधी शिक्षा। निर्वाचन संबंधी शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं।
निर्वाचन संबंधी शिक्षा। राजनीतिक दल निर्वाचन में अपने प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य से खड़ा करते हैं। राजनीतिक दल निर्वाचन में राजनीतिक दल निर्वाचन में अपने प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य से खड़ा करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं अपने प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य से खड़ा करते हैं, इस उद्देश्य से खड़ा करते हैं कि वे निर्वाचन में विजयी होकर अपने दल की सरकार का निर्माण कर सके। क्यों निर्वाचन में विजयी होकर अपने दल की सरकार का निर्माण कर सके। निर्वाचन होकर के अर्थात विजयी होकर के अपने दल की सरकार का निर्माण कर सके, इसलिए वे निर्वाचन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसलिए प्रतिनिधि जो होते हैं निर्वाचन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। निर्वाचन से पूर्व राजनीतिक दल जनता को निर्वाचन संबंधी शिक्षा प्रदान करते हैं। निर्वाचन से पूर्व राजनीतिक दल जो होते हैं, निर्वाचन से पूर्व राजनीतिक दल जनता को निर्वाचन संबंधी शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरकार का गठन। सरकार के गठन के बारे में हम चर्चा करते हैं। सरकार का गठन, सरकार का गठन कैसे किया जाता है। सरकार का गठन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो अपने पार्टी के सदस्यों अर्थात अपने पार्टी के सदस्यों को पूरे प्रदेश में, अपने पार्टी के सदस्यों को पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाने की कोशिश करते हैं। पूरे प्रदेश में राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को, राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को पूरे प्रदेश में अधिकांश सीटों से चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि सरकार का गठन कैसे किया जाता है। राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को पूरे प्रदेश अर्थात पूरे देश या प्रदेश के अधिकांश सीटों से चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुनाव होने के बाद जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनाव लड़ करके अर्थात जीत करके आते हैं वो अपने आधे से अधिक सीटों चुनाव जीत करके आते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के बाद अगर वो पूर्ण बहुमत में नहीं है तो उसे दूसरे दल से समर्थन लेने की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात अगर पूर्ण बहुमत में है तो एक बहुमत दल के नेता का चुनाव कर लिया जाता है। उसी बहुमत दल के नेता को चुनने के बाद जो पार्टी के मेंबर हैं उस सारे मेंबर अपने बहुमत दल के नेता को वोट करेंगे अर्थात उन्हें समर्थन देंगे। समर्थन देने के बाद वो पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना लेगी। यही है सरकार का गठन। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू। स्टे होम एंड बी सेफ।